अरे भाई क्या कर रहे हो? हमारी बिटिया की शादी है, ठीक से लगाओ ना। है? अरे का फूल बचा के घर ले जाओगे मेहरारू को कुछ करने के लिए? ऐसा नहीं है मालिक, सारा फूल लगा देंगे, पूरा बगीचा बना देंगे। हाँ लगा लगाओ। अरे भाई जल्दी हाथ चलाओ। क्या कर रहे हो भाई? प्रणाम प्रधान अरे जी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया एकदम। काहे चिंता कर रहे हो प्रधान जी, अपने ही बच्चे हैं, सब लगा देंगे। अरे का खाक कर देंगे, सारा काम खड़ा होकर कराना पड़ रहा है हमको। 2 दिन के बाद शादी है, 2 वर्ष के बाद नहीं। अच्छा किया तुम आ गए, तुम भी संभालो जरा। हैं? जी जी बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो ना भाई। इतना ठीक है? हमने कुछ नहीं किया दीदी, यही हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जरूरत से ज्यादा फिटर टाइट कर करके हमारा नाप ले रहा था। घर में शादी है, अगर कोई बाहर वाला देख ले तो कितनी बदनामी होगी हम लोग की। काहे झूठ बोल रही हो ठकुराइन? काहे नहीं कहती कि तुम हमारा साथ दे रही थी? कह रही थी फीते की क्या जरूरत है, हाथन से नाप लो ना। ऐसे ऐसे चल झूठे, तुझ जैसे सड़क सांप को तो मैं मुंह भी न लगाऊं और तू हाथ लगाने की बात कर रहा है। बस बस अब रहन दो। और मास्टर जी तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर घर में शादी ना होती तो पूरे गांव में तुम्हें नंगा करके घुमाते और पूरी धज्जियां उड़ा देते तुम्हारी। और खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में कोई काम नहीं करोगे तुम। अरे पर ठकुराइन मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा मेरे घर के अगर आस पास भी दिखे तो पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। ठकुराइन पहले मेरी पूरी बात सुन लो। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। जाते हैं। और मास्टर जी तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर घर में शादी ना होती तो पूरे गांव में तुम्हें नंगा करके घुमाते। कुछ नहीं किया दीदी, यही हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जरूरत से ज्यादा फिटर टाइट कर करके हमारा नाप ले रहा था। इतना ठीक है स्लीव? हाँ। जैसे सड़क सांप को तो मैं मुंह भी न लगाऊं और तू हाथ लगाने की बात कर रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में कोई काम नहीं करोगे तुम।
दीदी, कल तक आपका ड्रेस रेडी कर दूंगा। कल पक्का हो जाएगा ना? कल आपका ड्रेस पक्का रेडी हो जाएगा। तुम कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो क्या, जो तुमने बोला और हो जाएगा? संजीव, हाँ, क्या हुआ पापा? अरे चलो चलो, क्या हुआ? बताते हैं, चलो। हाँ? कहाँ हुआ पापा? अरे अरे, काहे कर रहे हो? इनके यहाँ काम नहीं करना हमें। एक तो पहले से गांव में हमारे पास काम नहीं है। अब जो 2 पैसा आ रहा है आप उस पे भी लात मार रहे हो। ज्यादा बनो मत, जितना कहा है उतना करो। बड़े आए पैसा कमाने वाले हैं। थोड़ा आप मुंह खोलिए। का? आपने फिर से पी लिए क्या? हाँ पिए, और पियेंगे। अब तुम कौन होते हो बोलने वाले? अपनी मेहनत का पीते हैं। अरे बात क्या है पापा, वो तो बताओ। हरामी है। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ काम नहीं करना। जरूर इसमें आपकी कुछ गलती होगी। क्या आपने फिर से कुछ ऐसा कांड कर दियो क्या? चुपचाप घर चलो, हम भी देखते हैं इस सरपंच की बिटिया का ब्याह कैसे होता है। कौन सिलेगा इनका कपड़ा, हम भी देखते हैं। चलो। क्या हो गया? अगर इतनी ही आग लगी है तो घर के पानी से बुझाओ ना। और दर्जी के साथ तुम्हें मुंह काला करने में शर्म नहीं आती? घर की मर्यादा का मान तो थोड़ा रखो। घर को कोठा बनाना चाहती हो? अरे भाग्यवान, काहे भोकाल मचा रहे हो? अरे नहीं नहीं, दुष्यंत ठीक से घर के कपड़े सिल नहीं रहा है तो इसीलिए उसको निकाल दिया। अरे तुम लोगों को ये जो तमाशा है ना, कोई समझ नहीं सकता। वैसे तो तानिया के लिए तो स्टाइलिस्ट आ रहा है कपड़े सिलने के लिए, तो क्यों नहीं और लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पर, और भी अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि गांव के लोग तो अच्छा भी नहीं सिल सकते। पापा, पापा उठिए, कुछ खा लीजिए। पापा, चला, नहीं खाना खाना। मगर पापा। चला, तुझे समझ में नहीं आता क्या? नशे की हालत में पापा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे नहीं। एक देंगे कंटाप खींच के दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चल हट यहाँ से। नशे और हवस ने पापा आपको बर्बाद कर दिया है। हाँ। ये सब चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आप तो इसकी आदी होते जा रहे हो। चलो, नहीं सुननी तेरी बकवास। हाँ। कहाँ जा रहे हो पापा? पापा, कहाँ जा रहे हो पापा? हाँ। चला। कौन है बे? अरे मास्टर जी, तुम यहाँ? हाँ, वो काम करने आए थे ना, थोड़ा सामान रह गया था, वही लेने आए थे। अच्छा, तो ये मुंह काहे छुपा रखा था बे? कपड़े लेने आए हो या उतारने? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ओ, शाम से थोड़ी हरारत हो गई थी तो मुंह ढक लिए, कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए। अच्छा, तो ये बात है। लो भाई, पियो। अजी सुनिए ना। अरे क्या हुआ भाग्यवान? मैं ये पूछ रही थी, आपका ये खाना पीना कब तक चलेगा? अरे बस खत्म ही कर रहे हैं मेरी जान, आते हैं अभी।
अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? जरा पास तो आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है आज आपको ज्यादा चढ़ गई है। और वैसे भी हम पूरे दिन थक गए हैं, सारा दिन तो काम करते हैं हम। अरे अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, करेंगे तो अब। हाँ आ जाओ। लगता है आज आपको ज्यादा चढ़ गई है। और वैसे भी हम थके हुए हैं, पूरा दिन तो काम किया है हमने। बिमला कहाँ रह गई? आई नहीं अभी तक। पापा पापा सही कह रहे हो। अरे और एक बात के हलचल सूरज भैया, हाँ आपने मेरे पापा को देखा है कहीं पे? अरे बेटा टेंशन काहे ले रहे हो? तोहार पापा आए जे हैं, कहीं गयल हुई हैं। कहाँ बताई भैया? खैली खैबा? नहीं, तुम खाओ। बेटा टेंशन मत ले, तोहार पापा आए जे हैं। जा। ठीक है। हाँ बेचारा का बाप कहीं चला गइल बा और ये लड़का कुढ़त बा, पी के ठर्रा मार के पढ़ाई कहीं हैं। पापा यार कहाँ चले गए क्या पता। अरे यार तुम दोनों रुक क्यों गए? डांस करो ना। बस करना तान्या, बहुत पी लिया, हो तो गई पार्टी। और वैसे भी अब तेरी शादी होने वाली है, अब कोई गांव का देख लेगा तुझे यहाँ पे। अरे यार चिल, वैसे भी ये बैचलर पार्टी है और बहुत रात हो गई है, कोई नहीं देखेगा। तुम डांस करो। ये रीति रिवाज हमें अपने परिवार और संस्कार से जोड़ते हैं। डैनियल बेटा, ये सिर्फ रिश्ता नहीं, हमारा सपना भी है। नमस्ते मास्टर जी। हाँ नमस्ते, आइए आइए। वो मुझे ना चोली सिलवानी थी। अच्छा, हम अभी ले लेते हैं आपकी चोली का नाप। क्या? हाँ हाँ, चोली का नाप। ठीक है, ये लीजिए। इतना? हाँ ठीक है। कैसी चोली बनवाएंगी आप? मुझे टाइट होनी चाहिए। टाइट? अच्छा। हाथ ऊपर करिए ना। हाँ, इतना ठीक है? हाँ ठीक है। और टाइट कर दूं थोड़ा? नहीं बस। सच में तुम बहुत सुंदर हो। हाँ सच? पापा हो गया आपका माप लेकर? दे दिया आपने माप, अभी जाइए। अरे बिटिया रानी, काहे घर को सर पे उठा रखे हो हैं? अरे बेटा बस तुम फिक्र ना करो,
हम कह रहे हैं ना, हम सब अरेंज कर देंगे, बस तुम परेशान ना हो बेटा। अरे कैसे परेशान ना हो, अब हमारे कपड़े कौन ठीक करेगा? अरे हमारे गांव में है तो इतना अच्छा दर्जी संजीव, उसके पास दूर दूर से लोग आते हैं कपड़े लेकर। अरे कैसे बात करते हो, जब हमारे गांव में इतना अच्छा दर्जी है तो काहे बुला ले दूसरे गांव से? अरे नहीं नहीं बेटिया, वो कोई खास दर्जी नहीं है, हम खुद अच्छा सा दर्जी लेकर आएंगे, ठीक है, परेशान ना हो। फिर वही बात, अरे हमारे गांव में इतना अच्छा दर्जी है तो काहे बुला ले? हमारी बिटिया की शादी है, कोनो कमी नहीं आनी चाहिए। हम हमारी बिटिया को परेशान नहीं देख सकते, हम उसे अभी फोन करके बुलाते हैं। अरे बिटवा हमारी बात को समझो, हमारी बिटिया की शादी है। अरे अगर तुमको कोनो परेशानी हुई हो, इज्जत को कुछ चोट पहुंची हो तो हमको बताओ, हम माफी मांगते हैं तुमसे। हाँ बेटा, हमारी बात मान लो। देखो छोटा मोटा मान मुटाव तो होता ही रहता है शादी के घर में, आ जाओ बस तुम। अरे बेटा, वरना हमारी जो बिटिया है ना, वो घर को सर पे उठा लेगी। नहीं सरपंच जी, बात पैसे की नहीं, बात इज्जत की है। वहां पे हम पैसे का मुंह नहीं देखते, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। एक बात बताइए, कल को आप गांव के सरपंच ना रहे, आप गरीब हो गए, तब भी लोग आपको गांव में सरपंच ही बोलेंगे, भिखारी नहीं। देखो, हमने अगर तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तनिक हमारी इज्जत का भी ख्याल रखो। सरपंच जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम बाप बेटा दोनों आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हाँ। अरे आपकी बिटिया हमारी बिटिया जैसी है, हम लोग सही समय पे पहुंच जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। लो जी, हो गई ना बात, अब तो खुश है ना सब? आपने हाँ क्यों बोला पापा? अरे बिटवा, तनिक बात को समझो, घर आई लक्ष्मी को ना नहीं कहते। सुना नहीं, सरपंच जी ज्यादा पैसे देने की बात कर रहे थे। हमें सब पता है पापा, आपने पैसे के लिए नहीं, आपने किस चीज के लिए हाँ बोला है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वैसे ऐसा ही है, फिर जाएंगे, फिर मजा करेंगे, फिर माप लेंगे। और टाइट मैडम, ठकुराइन, कमर तो आपकी एकदम मक्खन जैसी है। वाह, मजा आ जाएगा। जाने की तैयारी करता हूँ।